से संबंधित वीडियोस हैं। तो इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि आप अपने आप को एक ऐसे नजरिए से देखते हैं जहां पर की जिम्मेदारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैंने मकर लगन के व्यक्ति को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए बहुत कम देखा है। यानी अगर 100 में से देखें ना, तो मात्र 1 या 2% लोग ही मकर लगन के ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से बहुत दूर चले जाते हैं या आंखें मूंद लेते हैं। यानी अधिकतम मकर लगन वाले अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं। अब ये जिम्मेदारियां किस तरह की हैं? क्या सिर्फ ये बड़े होने के बाद ही हमें जिम्मेदारी का एहसास होता है, या हम जीवन के हर पल जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं? दर्शकों, मकर लगन की यही तो काबिलियत है। जिम्मेदारी आपके कण कण में भरी हुई है। यानी जब आप बचपन में रहेंगे तब भी आपको जो कार्य दिया जाएगा ना, उस कार्य को आप लाइटली कभी नहीं लेते। हर हाल में वो काम पूरा करना ही करना है। इसी कारणवश मकर लगन वालों को मैंने देखा है कि चाहे वो पढ़ाई करें या ना करें। पहली बात क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई नहीं करते। मुद्दे की बात ये कहना चाहता हूं, चाहे आप बचपन में कुछ भी करें, पर एक बात जरूर करते हैं, कोई ना कोई नॉलेज बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सेप्ट करना यानी लेना। इससे यह पता लगता है कि यहां पर भी आप एक तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि मुझे अपने और अपने परिवार के लिए यह कार्य पूरा करना है। तो अगर मकर लगन वाला पढ़ाई की लाइन में आगे चला गया, वो पूरी करेगा, अधूरी नहीं छोड़ेगा। मकर लगन वाला किसी भी तरह से कोई काम सीखने लगा कम उम्र से, वो पूरा करेगा। और तो और उसके अंदर बड़ी गहराई से चले जाते हैं आप। मैंने आपसे कहा ना, उस बात को भी आप एक जिम्मेदारी की तरह लेते हैं कि हमें अच्छे से करना है। इसलिए मकर लगन वाले के लिए यह कहना गलत नहीं होगा, एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति। साथ ही मकर लगन वाले के लिए एक और बात भी कही जा सकती है, जिसे हम कहते हैं ना सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, जिसने स्वयं को बनाया, वो है मकर लगन। कारण आप धीरे धीरे चीजों के प्रति अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, धीरे धीरे लोगों को जानते और समझते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मकर लगन के स्वामी कौन है? शनि ग्रह, यानी शनि शनि। तो उनके अंदर की क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, जल्दबाजी तो करना ही नहीं चाहते। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप आलसी हैं? बिल्कुल भी नहीं। मकर लगन वाले आलसी नहीं होते, लेकिन उन्हें पता है कि जिंदगी के किस टॉपिक पर स्पीड बढ़ानी है और किस टॉपिक पर स्पीड कम करनी है। यानी इस मामले में बड़े परफेक्ट होते हैं। उसका कारण है आपको अपने टारगेट को हर हाल में अचीव करना आता ही आता है। अब ये टारगेट चाहे पर्सनल लाइफ का हो या प्रोफेशनल लाइफ का, आप मेरी बात समझ रहे हैं? पर्सनल लाइफ का टारगेट क्या हो सकता है? अगर किसी से इमोशनली अटैच हो गए और इस व्यक्ति को हमने अपना जीवन साथी बनाना है, तो बनाना है। यानी इमोशंस के अंदर भी प्रैक्टिकल थॉट्स चलते रहते हैं कि हमें किस तरह से इस व्यक्ति को प्रेम संबंधों से जीवन साथी की तरफ बदलाव करके ले जाना है। देखिए, मैं इसे गलत तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए गलत रास्ते नहीं अपनाते। ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटीज तो बता ही रहा हूं, कुछ कमियां भी बताऊंगा आगे चल के, तो वीडियो देखते रहिएगा। और अगर अच्छी लग रही हो ना, तो लाइक कर लीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया, अगर आपका कोई करीबी व्यक्ति किसी और अन्य लग्न का है, तो हमारी प्लेलिस्ट अचीव करना चाहते हैं, तो उसे कैसे ना कैसे अचीव करेंगे। लेकिन ये कैसे ना कैसे गलत स्टेप नहीं हो सकता। परंतु आप इमोशनल फूल इतनी आसानी से नहीं बनाए जा सकते। वो बात अलग है कि आप अपने इमोशंस को इतनी आसानी से शो ऑफ नहीं करते हैं, दिल के अंदर छुपा के रखते हैं। इसी कारण कभी कभी सामने वाला व्यक्ति ये समझ लेता है कि शायद आप सेल्फिश हैं। देखिए, सेल्फिश की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी हो सकती है, और मकर लगन वाले की सेल्फिश की डेफिनेशन तो एक ही है कि जिंदगी में अगर आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो यानी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मकर लगन वाला कैसे भी जिंदगी में अपने आप को तरक्की की राह पर डालता ही डालता है। अब इसके लिए अगर कोई उन्हें सेल्फिश कहे तो कह ले, वो परवाह नहीं करते हैं। अपने मन की बात इतनी आसानी से किसी से नहीं करते। अपनी लाइफ में जो उन्होंने झेला वो भी किसी को नहीं बताते। सिर्फ क्या बताते हैं? जो आज की जरूरत है, आज में जीने वाला है मकर लगन वाला व्यक्ति। लेकिन एक कमी भी होती है। इसी कारणवश इन पर कभी कभी बहुत बड़े बड़े इल्जाम लग जाते हैं कि ये लोग सिर्फ ऐसे वैसे या कैसे भी जीतना चाहते हैं। काशीनाथ जी एंड हीलिंग, या कैसे भी जीतना चाहते हैं। वैसे तो ये कोई बुराई नहीं है अगर आप लाइफ में जीतना चाहते हैं तो, पर ये इल्जाम के रूप में इसलिए लगता है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि आपको टारगेट अचीव करना बहुत पसंद है। अगर मकर लगन वाले के पास कोई टारगेट नहीं है तो समझ लीजिए वो हो गया बेचैन। अब चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, ये मैंने आपको बताया है। इसलिए मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए लाइफ में कोई ना कोई टारगेट होता रहता है, और ये टारगेट एक नहीं होता, बदलते रहते हैं समय अनुसार, उम्र के अनुसार, जगह के अनुसार। क्योंकि इनके लाइफ में अल्टीमेटली एक चीज इन्हें बहुत प्यारी होती है, और वो होता है सुख भोगने से संबंधित संपत्ति को इकट्ठा करना। आप कहेंगे आचार्य जी ये किसको पसंद नहीं है? पसंद तो सबको है, लेकिन कई लग्न ऐसे होते हैं जो कभी कभी पैसा पसंद होने के बावजूद भी अपना पैसा उड़ा देते हैं। मकर लगन वाला इतनी आसानी से पैसा नहीं उड़ाएगा। अब चाहे इसके लिए कोई उन्हें सेल्फिश बोले, प्रैक्टिकल बोले,
या फिर कुछ भी बोले, परवाह नहीं करने वाले। इसी कारण तो देखिए, जब मकर लगन के जीवन साथी की बात आती है तो वो अपने जीवन साथी के लिए करते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अपने पे भी पूरा ध्यान देते हैं। यानी मकर लगन वाला चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी लाइफ की चीजों के लिए पूरी तरह से बर्बाद कर दे, लेकिन अपने की लाइफ के लिए भी वो बहुत कुछ करता है। इसलिए कभी कभी मकर लगन वालों के लिए मैंने एक बात देखी है दर्शकों, कि इन्हें अंततः अकेले चलना पड़ता है। अकेले का मतलब ये नहीं होता कि परिवार के सभी सदस्य छोड़कर चले गए। अकेले का मतलब यह होता है कि स्वयं ही प्लान करो, स्वयं ही डिसाइड करो, स्वयं ही उससे संबंधित अच्छी बुरी बातें सोचो, स्वयं से ही डिस्कस करो, स्वयं ही नतीजे पर आ जाओ और स्वयं ही अब उस प्लान को इंप्लीमेंट करो। ना कोई बताने वाला, ना कोई पूछने वाला, ना कोई कहने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई रोकने वाला। और अगर कोई रोकेगा भी तो हम रुकेंगे कहाँ, क्योंकि हम तो हैं मकर लगन के। तो इसीलिए दर्शकों, मकर लगन की ये काबिलियत है कि आगे बढ़ते चलो, रुकना उन्हें नहीं आता। बस एक बात का खास ध्यान रखना दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इतनी आसानी से इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ रिश्तों में बहुत गहराई से आप ऐसे डूब जाते हैं जहां पर आप अच्छे बुरे का असर यानी डिफरेंस महसूस करना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में मकर लगन वाले के ऊपर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, जिसे हम कहते हैं किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी में फंसना। ऐसी स्थिति में अगर मकर लगन वाला फंस जाता है तो बड़ी मुश्किल से बाहर आता है। इसलिए कह रहा हूं, जो आपकी प्रैक्टिकल सोच है उसी को लेकर चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। अच्छा, आपके कर्म क्षेत्र की बात जरूर करना चाहूंगा दर्शकों, कि मकर लगन वाला अपने कर्म क्षेत्र को कितनी अहमियत देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके लिए टारगेट बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक ऐसे ही आपने कुछ लोग देखे होंगे जिंदगी के अंदर जो अपने काम पर ही लगे रहते हैं। उनके लिए ऑफिस आवर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि ऑफिस उनके लिए बहुत कुछ होता है। अपने काम में इतने डेडिकेटेड होते हैं कि समय का मुंह नहीं ताकते। वो हर समय अवेलेबल होते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, अपने जूनियर के लिए, अपने सीनियर के लिए। यानी उनके साथ ऐसा नहीं होता कि मीटर डाउन हो चुका है या मीटर अप हो चुका है कि भाई ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, अब कोई किसी को हम जवाब नहीं देंगे। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मकर लगन का तो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घड़ी का मुंह नहीं देख रहा, सिर्फ ये देख रहा है कि मुझे काम करना है, जो अपने काम को एक बड़े ही आनंदमय तरीके से जीता है, जिसे कहता है कि मेरा कार्य ही मेरी भक्ति है, मेरी शक्ति है और मेरा आनंद है, वो है मकर लगन। इसलिए कर्म क्षेत्र की बात करें, आप चाहे नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे आप अपने काम धंधे में इन्वॉल्व रहें, आंख खुलते ही सुबह सुबह कोई ख्याल आता है तो वो आता है आज काम में क्या करना रह गया है, आज क्या क्या काम करना है। कई बार इसीलिए परिवार के लोगों को आपसे शिकायतें बहुत रहती हैं, पर क्या करें, आप हैं मकर लगन के, टारगेट भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, सुख भी भोगना है, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी भी उठानी है, स्वयं को भी दिक्कत नहीं होने देनी है। यानी भौतिकता को महसूस करना मकर लगन वाले को आता है। बस इनकी जिंदगी में जो एक कष्ट होता है ना, कई बार जो मैंने देखा है वो ये है एकाकीपन, जो मैंने वीडियो के बीच में भी बताया। तो अगर आपको कभी अकेलापन लगता है ना, तो मकर लगन वालों अपनी उसी काबिलियत को आगे बढ़ाइए, यानी आप समाज और सोसाइटी के बीच में आ जाइए। हो सकता है परिवार का इतना सहयोग ना मिले, लेकिन इसके जरिए अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, नहीं बनना राजनीति के अंदर कुछ तो कोई बात नहीं, एक सोशल सर्विस में आना चाहते हैं, किसी तरह की एनजीओ खोलना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य जिसमें आप चुपचाप लोगों से मिलते हैं और लोगों को सलाह देते हैं, उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। कहने का तात्पर्य, आप लोगों के बीच में आ जाइए, चाहे बाय फेस आइए या फिर चुपचाप आइए, आपको फिर वो एकाकीपन नहीं लगेगा, अन्यथा वो एकाकीपन आपको परेशान कर देगा। तो मकर लगन वालों, समझ में आया मैंने क्या कहा? अपने टारगेट के प्रति आगे बढ़ते रहिए, कोई कितना भी गलत बोले कोई दिक्कत नहीं है, ना आपने जवाब दिया ना आप जवाब दें। और आपको जो जिंदगी में जीतने की इच्छा है ना, हर पल जीतोगे। बस इमोशनली थोड़ा सा जो शो ऑफ नहीं करते हो ना, ठीक ही करते हो, पर